Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the Sri Job PPSC PT Crash Course. जैसा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था बिहार स्पेशल में, तो हम लोग अभी ज्योग्राफी सिलेबस से डील कर रहे थे। तो ज्योग्राफी सिलेबस का जो बिहार स्पेशल का वो हम लोग वहाँ स्टडी कर रहे थे। तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया ज्योग्राफी सिलेबस में, वो हम लोगों ने जितना भी साउथ बिहार नॉर्थ बिहार का जो प्लेन्स था, चाहे वो डिफरेंट प्लेन्स हो, नॉर्थ बिहार प्लेन्स का, साउथ गंगा प्लेन्स का, पेनिनसुलर जो प्लेट्यू का बात, वो प्लेट्यू हम लोग ने वहाँ डिस्कस किया। फिर जो सोमेश्वर रेंज हो गया, रामनगर डून ऑफ बिहार था, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर नेशनल पार्क्स और डिफरेंट भी जो मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वो हम लोगों ने वहाँ पर क्या किया था, डिस्कस किया था हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें। तो आज हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हम लोगों ने कल वहाँ पर स्टॉप किया था आपको। तो जैसे आज हम लोग शुरू करेंगे आपको जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, जो कि मेनली रॉक सिस्टम है बिहार का। वहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया, अगर प्रीवियसली क्वेश्चन अगर आप देखते हैं बीपीएससी पीटी का, तो वहाँ से पूछा गया जो विंध्यान रेंज, विंध्यान रॉक कौन सा है, टर्सरी रॉक कौन सा है, कौन से जो जगह पर ये सिचुएटेड है। तो प्लेसेस हम लोग भी यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार की यहाँ बात करें, तो सबसे पहले जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार की, तो ये ओल्डेस्ट फॉर्मेशन, सबसे ज़्यादा जो ओल्डेस्ट फॉर्मेशन वो कौन है, धारवाड़ रॉक सिस्टम है। तो ये साउदर्न पोर्शन ऑफ द बिहार लोकेटेड है, साउदर्न पोर्शन ऑफ द स्टेट, जो कि आपको बॉर्डर करता है किस स्टेट से, झारखंड। और ये यंगेस्ट फॉर्मेशन है जिसे क्वाटरनरी रॉक्स बोला जाता है। ये आपको ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेट बिहार में फॉर्म होता है। तो बिहार है यूनिफाइड फ्रेमवर्क ऑफ इट्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, तो बिटवीन धारवाड़ सिस्टम एंड टर्सरी रॉक। टर्सरी रॉक क्या है कि आपको नॉर्थ वेस्टर्न तेराई रीजन, जो वेस्ट चंपारण का रीजन है, वो टर्सरी रॉक वहाँ पर पाया जाता है। तो डिफरेंट रॉक सिस्टम है। तो अगर यहाँ पर देखें तो 4 डिवीजन है रॉक्स का। तो जैसे पहला हो गया धारवाड़ रॉक सिस्टम, विंध्यान रॉक सिस्टम, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो अगर देखें ये कौन कौन सी जगह अगर आपको सिचुएटेड है, ये जितने तरह के रॉक्स है, तो अगर यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये जो आप देख सकते हैं, ये जो फिगर है बिहार का, ये आपकी क्या है, ये बिहार का मैप है। तो इस मैप को अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये टर्सरी रॉक कहाँ पर है आपको, ये जो ऊपर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है बिहार का, वहाँ पर टर्सरी रॉक आपको प्रेजेंट है। तो टर्सरी रॉक क्या है, ये मतलब मेनली आपको जो तेराई रीजन है, मेनली जो बोल सकते हैं आपको बॉर्डरिंग करता है नेपाल से। और ये कौन सा रीजन है, आपको वेस्टर्न चंपारण रीजन है। फिर क्वाटरनरी रॉक्स देख ले, तो ये ज़्यादा जो बिहार का जो मैक्सिमम रीजन है, ये क्या क्वाटरनरी रॉक्स है, जो मेनली एलिवियन प्लेन्स का जो रीजन होता है, वो मेनली क्वाटरनरी रॉक्स से आपको बना हुआ है। फिर अगर विंध्यान रेंज की रॉक्स की बात करें, तो विंध्यान रॉक्स देख सकते हैं यहाँ पर, जो कटिया जो बक्सर और जो रीजन है आपको, वहाँ पर ये इस रीजन से ये फैला हुआ कौन सा, विंध्यान रॉक्स। और ये जो नीचे का रीजन आप देखते हैं, मेनली जो पूरा साउथ का रीजन है, ये क्या है, जमुई, गया, नवादा, ये जितना भी एरिया है आपको, ये क्या है, आपको धारवाड़ रॉक्स है। तो इस तरह से ये पूछा जाता है कौन से रीजन पर ये लोकेटेड है, कौन से जगह ये लोकेटेड है आपको। तो जैसे हम लोग यहाँ पर अगर जोग्राफिकल लैंड एरियाज ऑफ बिहार देखें, तो जो टाइप्स ऑफ रॉक, धारवाड़ रॉक की बात करें, तो ये कहाँ फाउंड होता है, साउथ ईस्टर्न पार्ट बिहार में। तो ये जगह आपको याद रखना, मुंगेर, जमुई, नवादा। तो ये जगह आप देख सकते हैं धारवाड़ रॉक सिस्टम का यहाँ क्या फॉर्मेशन है। तो ये आपको जगह याद रखना है। ये रॉक किससे बना हुआ है, तो क्वार्टजाइट रॉक, क्वार्टजाइट, फिलाइट, नीस, सिस्ट, स्लेट, ये हम लोगों ने ज्योग्राफी में ही पढ़ा था, जो फिजिकल ज्योग्राफी था। तो रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस, मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स है, जिसमें आपको सेडिमेंट्री भी है, मेटामॉर्फिक है। लेकिन जो प्लूटोनिक्स रॉक्स, जो आपको प्लेट्यूज रॉक होता है, वो मेनली किससे बना था, वो मेनली मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक से बना होता है। तो ये जो रीजन डोमिनेटेड, ये मीका और सिस्ट से क्या है, डोमिनेटेड है। फिर नेक्स्ट है आपको विंध्यान रॉक। तो विंध्यान रॉक क्या है, ये साउथ वेस्टर्न पार्ट में आपको लोकेटेड है, जहाँ कैमूर डिस्ट्रिक्ट और रोहतास डिस्ट्रिक्ट, जो यूपी से शेयर करता है बॉर्डर, उस जगह ये क्या है, आपको बना हुआ विंध्यान रॉक से। तो ये आपको जो सैंड स्टोन, विंध्यान रॉक क्या सिस्टम, ये सैंड स्टोन से बना हुआ। क्वार्टजाइट रॉक यहाँ पाया जाता है, लाइम स्टोन, डोलोमाइट, सेल। तो इस तरह का रॉक्स यहाँ पर बना हुआ। फिर तीसरे देखेंगे जो सीमेंट इंडस्ट्री है, जो डालामाइट इंडस्ट्री है, वो मेनली आपको रोहतास, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ। फिर अगर नेक्स्ट देखें टर्शियरी रॉक, तो ये टर्शियरी का हिमालयी तराई रीजन में आपको, ये रीजन ऑफ बिहार में पूरा फैला हुआ, ये बना हुआ है। अगर यहाँ पर देखें तो ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट करता है 33 सीज, जो इरोशन प्लेट और इंडियन प्लेट जो आपको टकराया था, दोनों एक दूसरे से कन्वर्ज किया था। तो क्या होता है कि 33 सी जो बीच में था, हम लोगों ने पढ़ा था लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड का, तो वो 33 सी क्या होता है, बीच में स्क्यूज हो गया था, मतलब सिक्यूज जो होता है बीच में। तो वो इससे क्या होगा कि सेडिमेंट्स आपको डिपॉजिट हुआ, तो वो सेडिमेंट्स जो बना वो क्या, टर्सरी रॉक का फॉर्मेशन हुआ। फिर नेक्स्ट आपको क्वार्टरनरी रॉक। तो क्वार्टरनरी क्या है कि डाउन ड्राफ्ट सेक्शन से हिमालय और छोटा नागपुर प्लेट्यू का। तो ये मेनली आपको जो मतलब जो छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड का, उस रीजन में आपको फैला हुआ है। यहाँ पर एल्यूवियम सॉइल आप देख सकते हैं, सैंडस्टोन से बना हुआ, कॉन्ग्लोमेरेट, कोर्स ग्रेवल देखेंगे आप यहाँ पर बना हुआ। तो ये मतलब क्विक आपको क्या हुआ था, वहाँ पर सेडिमेंट्स फॉर्मेशन हुआ था।
तो फिर जैसे अगर हम डिटेल में देखें धारवाड़ रॉक सिस्टम से, तो ये आपको याद रखना, क्योंकि रॉक सिस्टम से क्वेश्चंस आपको रिपीटेडली जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर धारवाड़ रॉक फॉर्मेशन की हम बात करें तो ये क्या है, ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम है। तो सबसे जो ओल्डेस्ट रॉक है वो बिहार रीजन में, वो कौन है, धारवाड़ रॉक सिस्टम। तो इसका अगर जो एज देखें, एज तो अगर देख सकते हैं 3.1 से 2.1 अरब ईयर्स अगो है। तो समझ सकते हैं कि सबसे क्या ओल्डेस्ट रॉक है आपको। तो ये साउदर्न रीजन में आपको फैला हुआ है, साउदर्न रीजन बना हुआ है इससे, जैसे जो औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, ये 5 डिस्ट्रिक्ट में आपको ये क्या है, धारवाड़ रॉक सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पर रॉक जिससे बना हुआ है कौन कौन सा, ये मतलब जो मटेरियल है, ये क्वार्टजाइट मिलेगा आपको, फिलाइट मिलेगा जो मिनरल्स है, नीस, सिस्ट, सेल, स्लेट। तो ये सब रॉक सिस्टम आपको यहाँ से देख लेगा। सबसे ज़्यादा मीका और सिस्ट का यहाँ पर आपको एविडेंस है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा आपको पाया जाता है। फिर अगर देखें तो ये जो नेम्स कम्स फ्रॉम द एविडेंटली पॉपुलेटेड धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो जो मेनली जो धारवाड़ का जो रीजनल रॉक है, जो रॉक है ये मतलब जो प्लेट्यू रॉक है, इग्नियस रॉक बोल सकते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, ये मेनली आपको कर्नाटका रीजन में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए वहाँ से ये नाम इसमें लिए है धारवाड़ रॉक सिस्टम। तो ये आपको कम से कम डिस्ट्रिक्ट यहाँ याद रखना, बिहार डिस्ट्रिक्ट, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, मुंगेर, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मीका इंडस्ट्री का आपको क्या फैक्ट्री है, और मीका यहाँ ज़्यादा पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है विंध्यान रॉक सिस्टम। तो विंध्यान रॉक सिस्टम क्या है कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, सोन वैली और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, जो मतलब यूपी सटा हो, वहाँ ये पाया जाता है। तो ये क्या है, पुराना रॉक सिस्टम, ये भी इसे पुराना रॉक सिस्टम बोला जाता है। और ये क्या है कि थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि जैसे धारवाड़ क्या है ओल्डेस्ट है, तो ये थोड़ा सा ओल्ड है, लेकिन धारवाड़ से ये ओल्ड नहीं, धारवाड़ से नया है। तो विंध्यान रॉक सिस्टम का अगर एज देखें तो 1.3 से 0.6 अरब ईयर्स अगो ये बना है। तो विंध्यान जो सर्व है, ये बेसिस फॉर द नेमिंग ऑफ दिस रॉक। तो विंध्यान रेंज है यहाँ से है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है। विंध्यान रेंज जानते हैं, जो एमपी से सटा हुआ जो विंध्यान रेंजेज है, सतपुड़ा रेंज, विंध्यान रेंज। फिर अगर देखें तो ये रॉक जो आपको यहाँ पर देखने को जो मिनरल्स मिलेगा, किससे बना हुआ, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, सेल, ये सब आपको मिलेगा। इसलिए यहाँ पर देखेंगे सीमेंट इंडस्ट्री भी आपको क्या बना हुआ है। तो फिर अगर जैसे लाइमस्टोन, यहाँ पर पायराइट आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, जो कमर्शियली यूज किया जाता है बिल्डिंग मटेरियल्स में। तो ये विंध्यान रॉक सिस्टम है। तो ये डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना, जो रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ये आपको क्या हुआ, फैला हुआ। फिर अगर टर्सरी रॉक सिस्टम की हम लोग बात करें तो ये आपको हिमालयन रेंजेस का जो फॉर्मेशन हुआ, उसमें टर्सरी रॉक सिस्टम जो 33 आपको क्या हुआ, मेनली तराई रीजन में ये आपको फैला होता है। तराई रीजन ऑफ बिहार क्या हो गया, जो ऊपर वाला रीजन है, नॉर्थ का जो रीजन है आपको, वो तराई रीजन हो जाता है। जैसे वेस्ट चंपारण का जो रीजन हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, अपर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन हो गया, तो ये क्या तराई रीजन, जो शिवालिक रेंजेस जहाँ पर आपको पूरा फैला हुआ। तो ये क्या हुआ था, रिजल्ट हुआ जो 33C आपको सेडिमेंट्स 33C क्या होगा, स्क्यूज हुआ था, मतलब यूरोशियन और इंडियन प्लेट्स को, इंडो यूरोशियन प्लेट्स का जो आपको क्या हुआ था, मूवमेंट, टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुआ था, कन्वर्जन हुआ था। तो यहाँ पर जो पाया जाता है रॉक्स, वो कौन है, सैंडस्टोन, सैंडी सेल, मडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट ऑफ दिस रॉक सिस्टम यहाँ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्वार्टरनी रॉक्स। तो क्वार्टरनरी रॉक सिस्टम है, ये आपको कहाँ सिचुएटेड है, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन ऑफ द साउदर्न हिमालय, तराई रीजन ऑफ बिहार। तो यहाँ आपको सिचुएटेड है, छोटा नागपुर प्लेट्यू और जो हिमालयन का साउदर्न रीजन है वहाँ पर आपको सिचुएटेड, मेनली झारखंड एरिया में यह क्या करता है, बॉर्डर करता है। तो अगर यहाँ पर देखें तो इस रॉक सिस्टम का जो 10 लाख साल पहले बना होता प्लीस्टोसीन पीरियड में, तो ये स्टिल अभी कंटिन्यू बन ही रहा है। तो ये जो रॉक सिस्टम क्रिएट हुआ था, ये रैपिड डिपोजिशन ऑफ विलियम, जो हिमालयन से आपको रिवर निकलती है, तो वहाँ से जो सिल्ट आपको डिपोजिट होता है, तो बहुत तेजी में डिपोजिट होता है। उसके कारण क्या हो, यहाँ पर साइज देखेंगे तो बोल्डर्स का बड़ा बड़ा साइज आपको देखने को मिलेगा। और जो पेनिनसुलर रिवर जैसे गंगा, घंगड़ा, जो गंगा सब तो ये हिमालयन रिवर्स है, लेकिन जो आपको सोन, ये सब रिवर क्या है, सोन रिवर, पुनपुन रिवर, ये क्या है कि आपको पेनिनसुलर रिवर है। तो ये रिवर का जो वहाँ पर डिपोजिशन होता है, जो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है, उसके कारण यहाँ पर ये आपको रॉक्स बना, इसको क्वार्टरनरी रॉक्स बोलते हैं। तो क्वार्टरनरी रॉक्स का जो अगर बात करें यहाँ पर, तो कौन कौन सा रॉक्स आपको पाया जाता है, मिनरल सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, कोर्स ग्रेवल एंड अदर मटेरियल्स, जो कि क्वार्टरनरी रॉक्स आपको बनाता है, वो मिनरल्स यहाँ पर को पाया जाता है। तो ये मेनली रॉक सिस्टम है। तो मेनली आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, और कौन कौन से मतलब जो मिनरल्स यहाँ पर आपको डिपोजिटेड है, कौन कौन से मिनरल्स आपको पाए जाते हैं। तो मेनली कौन हो गया, धारवाड़ सिस्टम, विंध्यान रॉक सिस्टम, टर्सरी रॉक सिस्टम और क्वार्टरनरी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस तरह से अगर आप मैप भी बना लेते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, साउथ में क्या था, यहाँ पर धारवाड़ था, और यहाँ पर जो ये जगह पर जो था, जो मतलब आप क्या बोल सकते हैं इसे, ये वेस्ट हो गया। तो मतलब इधर अगर आप देख सकते हैं तो इधर कौन सा था आपको, यहाँ पर विंध्यान रॉक्स था, यहाँ पर तराई रीजन में कौन था रॉक्स, यहाँ टर्सरी रॉक्स था, यहाँ पर क्या है, क्वार्टरनरी रॉक्स। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान रख सकते। फिर नेक्स्ट है क्लाइमेट ऑफ बिहार। तो जो क्लाइमेट ऑफ बिहार क्या है कि अगर ये पूछा गया था एग्जाम में, तो क्लाइमेट ऑफ बिहार क्या है, यहाँ पर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है बिहार में। ये इंटायरली जो बिहार लोकेटेड है आपको सब ट्रॉपिकल सेक्शंस ऑफ टेम्परेट जोन में लोकेटेड है, इसलिए इसे हम डिनोट करते हैं CWA से। तो क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल
ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को CW8 से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्यू ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ह्यूमिड मंथ्स है जो फेयरली वार्म रहता है। तो ट्रांजिशन आपको देखेगा ड्राई क्लाइमेट में सब ह्यूमिड क्लाइमेट मिलेगा। जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में वहाँ पर लेस ह्यूमिड, मोर ह्यूमिड मिलेगा वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार से। तो जो मैनी मंथ्स होता है मेनली वार्म ही होता है बिहार में। तो अगर टेम्परेचर की बात करो तो 25 से मतलब 29 डिग्री का तो नॉर्मल टेम्परेचर आपको रहता है। तो ऑप्टिमम सीजन की बात करें तो अक्टूबर टू अप्रैल रहता है। यहाँ पर लेस रेन होता है आपको ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करो तो ये आपको ध्यान रखना, तो बिहार का जो क्लाइमेट टैपिक जो क्लासिफिकेशन किया गया उसको क्या बोला जाता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इसका डिनोशन है CW है। ये पूछा भी गया था एग्जाम में। तो जो एवरेज डेली टेम्परेचर है ये आपको ध्यान रखना 26 डिग्री सेल्सियस हो गया। मई सितंबर में रेंज सबसे ज़्यादा होता है, 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल है। वेस्टर्न पार्ट में कम होता है 100 सेंटीमीटर। तो नॉर्थ वेस्टर्न अगर देख ले तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोनिक थंडर स्टॉर्म है, एक्सट्रीमली हेल्पफुल होता है। जो प्री खरीफ क्रॉप जो होता है उसके पहले हम मतलब आपको हेल्पफुल होता है क्योंकि ये मानसून आपको ब्रिंग करता है। तो जो इम्पैक्ट होता है मानसून का, तो ईस्टर्न पार्ट रिड्यूस टू द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न शॉवर्स। तो गया क्या सबसे हॉटेस्ट है, अब कोल्डेस्ट इन जनवरी। तो गया रीजन सबसे क्या हॉटेस्ट होता है आपको किस समय में, मई के मंथ में, और कोल्डेस्ट होता है जनवरी के मंथ में। तो ये आपको जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है ये ध्यान रखना। तो जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट ऑफ बिहार, तो वो जानते हैं कौन कौन सा फैक्टर होता है। जैसे हिमालय के प्रॉक्सिमिटी में बिहार लोकेटेड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, बे ऑफ बंगाल रीजन हो गया, साउथ वेस्ट मानसून हो गया जो आपको मानसून ब्रिंग करता है, फिर नॉर्थ वेस्टर्न समर विंड्स हो गया तो जैसे लू हो गया आपको, ये सब क्या करता है मानसून को अफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल्स इन ऑफ बिहार। तो ये स्मॉल टॉपिक्स है क्योंकि जो डिटेल में सॉइल्स के बारे में या मानसून के बारे में वो हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी में क्या किया था, स्टडी किया था। फिर अगर सॉइल्स ऑफ बिहार की बात करें, जो बिहार की मिट्टियाँ की बात करें यहाँ पर, तो अगर नॉर्थ बिहार साउथ बिहार की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं मेनली आपको एल्यूवियल सॉइल्स पाया जाता है, फर्टाइल, क्योंकि गंगेटिक वैली से जितना भी आपको नदी वहाँ से क्रॉस करती है तो यहाँ पर सिल्ट जो डिपोजिशन होता है वहाँ पर एल्यूवियल सॉइल्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मतलब अगर साउथ स्टेट में देखें तो वहाँ उस तरह से एल्यूवियल सॉइल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे सॉइल का वेराइटीज़ है। तो अगर नॉर्दर्न प्लेन की बात करें जो वहाँ पर किस तरह का सॉइल है, तो वहाँ पर जो सॉइल का जो फॉर्मेशन है, जैसे जो गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, कोसी द्वारा सिल्ट जो आपको ब्राउट किया जाता है, जो उनके द्वारा लाया जाता है नदी के द्वारा, तो वो बहुत टाइप में डिवाइडेड है। जैसे पीडमोंट स्वैम्प सॉइल देखें तो ये इंपॉर्टेंट है। पीडमोंट क्या होता है, ये स्वेलिंग टू डीप ओवर बेड रॉक एंड पेबल्स, इसमें ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ये क्लेई होता है, मतलब ज़्यादा मिट्टी इसमें होगा। रिच ऑर्गेनिक कंटेंट में ज़्यादा होता है। रिएक्शंस न्यूट्रल होता है, मतलब pH लेवल इसका 7 के लगभग होता है। और ये सॉइल आपको फाइंड कहाँ होता है, मेनली चंपारण डिस्ट्रिक्ट में फाउंड, नॉर्थ वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखना, कौन सॉइल, पीडमोंट स्वैम्प सॉइल, ये नॉर्दर्न बिहार में आपको फाउंड किया जाता है। फिर अगर तेराई सॉइल की बात करें, तेराई सॉइल जानते हैं कि ये भी क्या होता है, आपको हिमालयन रीजन से जहाँ नदी निकलती है तो वहाँ पर तेराई सॉइल आपको फॉर्म होता है। तो ये ग्रे टू येलो कलर होता है, न्यूट्रल होता है, ये भी एसिडिक ज़्यादा नहीं होता आपको। लेकिन ये जो तराई होता है ये फर्टाइल होता है अपलाइन तराई में। तो सॉइल इज फाउंड मेनली इन द विच रीजन, तो मेनली जो तेराई रीजन होता है, जो बाढ़ वाला रीजन होता है ऊपर में, तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार में ये फाउंड, जहाँ बॉर्डर जो स्टेट आपको बॉर्डर से, जैसे मधुबनी हो गया या सुपौल हो गया, समस्तीपुर हो गया, सहरसा हो गया, किशनगंज हो गया, इस एरिया में क्या ये तराई रीजन आपको फाउंड होता है जो फुट हिल ऑफ हिमालय है वहाँ पर। फिर नेक्स्ट है गंगेटिक एल्यूवियम सॉइल। तो गंगा से जितना भी फर्टाइल सॉइल आपको बिहार में आती है उससे क्या होता है, लोमी सॉइल आपको फॉर्म होता है जो कि गंगेटिक सॉइल है। तो गंगेटिक सॉइल मेनली साउथ में क्या होता है, वो थीन होता जाता है, धीरे धीरे पतला होता है। लेकिन जो नॉर्थ में आपको ज़्यादा देखने को मिला क्योंकि गंगा का जो मेनली फ्लो आपको नॉर्थ डायरेक्शन से, नॉर्थ बिहार में। तो ये गंगेटिक एल्यूवियम सॉइल है। फिर अगर साउथ प्लेन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो नॉर्थ गंगा प्लेन और साउथ प्लेटू यहाँ पर जानते हैं कि जो साउथ में प्लेटू सॉइल है वहाँ पर, तो यहाँ पर सोन, पुनपुन और फागु नदी से जो एल्यूवियम डिपॉजिट होता है उसके कारण वहाँ पर जो सॉइल का वो एल्यूवियम सॉइल भी मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो जो नाम दिया गया सॉइल का, इसका नाम है करेल केवल सॉइल। ये हैवी क्ले सॉइल होता है, अल्कलाइन फीचर, और अल्कलाइन में क्या होगा, बेसिक फीचर होता है सॉइल का। जो ये आपको वेट पैडी लैंड्स और धंधर इसे बोला भी जाता है। ये रोहतास से गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर, मांगो, जितना भी साउदर्न रीजन वहाँ ये पाया जाता है। इसमें राइस, रबी क्रॉप्स, वीट, लिनसीड, ये सब आप यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। तो ये क्या है, कराइल केवल सॉइल। नेक्स्ट है ताल सॉइल। तो साल कैल क्या होता है, ये बैक वाटर बेल्ट ऑफ गंगा से आपको स्प्रेड किया, बक्सर से बांका डिस्ट्रिक्ट तक ये फैला हुआ। तो कलर ऑफ जो सॉइल होता है लाइट ग्रे होता है, डार्क ग्रे होता है। टेक्सचर फॉर्म जो होता है मीडियम टू हैवी सॉइल होता है। इसमें रबी और स्प्रिंग क्रॉप्स आपको ग्रो किया, जैसे वीट हो गया, खेसरी हो गया, ग्राम पीज, मंसूर हो गया, लेंटसिल हो गया, ये हार्वेस्ट किया जाता है आपको इस सॉइल में। तो ताल सॉइल कह रहा है, ये मेनली आपको सॉइल याद रखना कि कौन कौन सा सॉइल नॉर्थ बिहार में और साउथ बिहार में पाया जाता है। जैसे कराइल केवल सॉइल हो गया, ताल सॉइल हो गया। फिर नेक्स्ट है आपको बलथार सॉइल। तो बलथर सॉइल होता है, ये लेस फर्टाइल होता है और लेस वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसका होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ज्वार बाजरा, जैसे मेनली आप ड्राई एरिया में ये मेनली सॉइल पाए, जैसे कि आप देखेंगे जैसे आपको राजस्थान एरिड एरिया हो रही है वहाँ पे ये सॉइल पाया जाता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी कम होता है, फर्टिलिटी भी लेस होता है। तो यहाँ पर आपको चीफ क्रॉप्स मेनली ज्वार बाजरा, ग्राम, मेज, ये सब में क्या होता है, पानी
का रिक्वायरमेंट कम होता है, वाटर का रिक्वायरमेंट, इसलिए ये सॉइल आपको यहाँ ग्रो किया जाता है। तो ये जब आपको फाउंड होता है, पाया जाता है कैमूर प्लेटू, राजमहल हिल्स में, इस तरह से झारखंड एरिया से बॉर्डर क्रॉस करता है, वहाँ आपको ये पाया जाता है। तो इतना आपको यहाँ ध्यान रखना। तो पीडमोंट स्वयं सॉइल, तराई सॉइल और जो गंगा वैली का सॉइल था वो कहाँ आपको पाया जाता है, नॉर्थ बिहार में। और जो बाल्थर सॉइल हो गया आपको, और ताल सॉइल और जो कराइल केवल सॉइल, ये तीन आपको साउथ बिहार में पाया जाता है। तो अगर सॉइल तो साउदर्न प्लेट्यू की बात करें, रेड एंड येलो सॉइल पाया जाता है, बांका गया औरंगाबाद में हो गया। फिर आपको देखते हैं रेड सैंडी सॉइल पाया जाता है। रेड मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपको परसेंटेज सैंड का ज़्यादा होता है, जो कि लेस फर्टाइल होता है, इसमें बाजरा ज्वार आपको उगाया जाता है। फिर अगर यहाँ देखें तो जो रेड एंड येलो सॉइल है, ये भी मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक जानते हैं, जो प्लेटू का रीजन होता है, मेनली इसी रॉक से बना होता है। तो यहाँ पर इस तरह का आपको लेस फर्टाइल सॉइल होता है, यहाँ पर पाया जाता है। तो ये आपको जो मतलब अगर ये देख लो तो ब्रीफ में आप इतना ही ध्यान रखेंगे, वो हम लोग डिटेल में पढ़ लिया। तो जैसे टाइप ऑफ सॉइल कौन है, डिस्ट्रिक्ट, क्रॉप्स और केमिकल प्रॉपर्टी। तो बाल्थर सॉइल कहाँ होता है, ये कैमूर में डिस्ट्रिक्ट में ये क्या होता है, सॉइल पाया जाता है, बाल्थर डिस्ट्रिक्ट, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। तो बाल्थर जो सॉइल होता है, ये क्रॉप्स कौन यहाँ हम लोग ग्रो करते हैं, ज्वार बाजरा, क्योंकि ये लेस फर्टाइल होता है, सैंडी होता है, कैल्शियस वेल्लो होता है। फिर बाल सुंदरी होता है, ये सहरसा ईस्ट वेस्ट चंपारण में, यहाँ पर शुगर केन व्हीट मेज, यहाँ पर फर्टाइल होता है, लाइम अल्कलाइन सॉइल होता है। फिर भांगड़ देख ले तो ये पटना गया रोहतास, हमने भांगड़ खादर ही पढ़ा था। भांगड़ क्या होता है आपको, ओल्ड एलुवियम होता है, खादर आपको क्या होता है, न्यू एलुवियम होता है। तो ये हम लोग ने वहाँ डिस्कस किया था। तो मेनली जो खादर होता है मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, ये क्योंकि एल्यूमियम सॉइल यहाँ ज़्यादा पाया जाता है। तो वीट, राइस, ग्राम, इस तरह का आप सॉइल ग्रो कर सकते हैं। डार्क ब्राउन और फर्टाइल होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है। फिर ताल सॉइल देख ले, ताल सॉइल हमने देखा पटना, मुंगेर रीजन है, पल्स, वीट, ऑयल सीड, हैवी सॉइल होता है। फिर तराई रीजन में वेस्ट चंपारण का रीजन है, शुगर केन, जूट, राइस, सैंडी एंड कैल्शियस ब्राउन लाइट वेल्लो सॉइल होता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट अगर देख ले सीजन्स इन बिहार, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। मेनली हम लोग ने जो ह्यूमिड ट्रॉपिकल जो हम लोग पढ़ा, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, वो आपको ध्यान रखना। समर सीजन मार्च टू जून, जुलाई टू अक्टूबर रेनी सीजन, और नवंबर टू फरवरी क्या होता है, विंटर सीजन आपको वहाँ पाया जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पीटी के लिए, तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान नहीं रखना। फिर रिट्रीटिंग मानसून हम जानते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो आपको क्या होता है कि जो मानसून लाता है, फिर रिट्रीटिंग होता है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून आपको रिट्रीटिंग मानसून लाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो अगर जैसे फ्लोरा और फौना की हम लोग बात करें तो मिनिमम फॉरेस्ट एरिया कहाँ होता है आपको, शेखपुरा में है। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया क्या है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, फॉरेस्ट सर्वे से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वेस्ट चंपारण में देखो सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट आपको वेस्ट चंपारण में, लेकिन मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, लेस है आपको शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में। तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आपको सबसे ज़्यादा बिहार में पाया जाता है, मेनली कैमूर, पूर्णिया, रक्सौल में। मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आपको किशनगंज, क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा होता है, तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आपको पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी हम लोग देख लिया था, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो था हमारा, विम बांध वाल्मीकि, तो ये हम लोग ने वहाँ पर क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। जैसे हम लोग यहाँ पर देख ले तो नेशनल पार्क हम डिस्कस कर लिया था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो गया, ये कहाँ आपको वेस्ट चंपारण, वाल्मीकि नेशनल पार्क वेस्ट चंपारण में। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ मुंगेर में हम लोग डिस्कस किया था। फिर जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर रोहतास में आपको फैला हुआ है। फिर जो गौतम बुद्ध है, ये क्या है आपको, बुद्धा से लिकोटेड, तो गया से याद रखिए, गया में आपके क्या लोकेटेड है। फिर विक्रमशिला कहाँ है, ये भागलपुर में, जो गंगेटिक रिजर्वेशन जो कंजर्वेशन सेंटर भी है वहाँ पर, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का, कौन, डॉल्फिन। फिर संजय गांधी जैविक उद्यान, ये क्या है, जू है, जो पटना का जू की हम बात करते हैं वो यही है, जो बेरी रोड में आपको प्रेजेंट है। तो इतना आपको सबको यहाँ पर ध्यान है, जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। तो ये हमारा मेनली जो आप बोल सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर हम लोगों ने जो डिस्कस किया, तो क्या था वो हमारा मेनली जो बिहार से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस था, ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो जो ज्योग्राफी का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था, फ्लोरा फौना, क्लाइमेटिक जोन, तो ये सब हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, डिस्कस किया। तो इसमें हम लोग इतना ही रखेंगे, मतलब जो बिहार से रिलेटेड है, और इसमें ज़्यादा आपको याद भी नहीं, सॉइल्स में हम लोगों ने पढ़ा, तो इस तरह का याद रखना, बल्थार सॉइल, पीडमेंट सॉइल किस रीजन में पाया जाता है। जैसे हम लोग क्वार्टरनी रॉक सिस्टम की बात की, तो क्वार्टरनी रॉक सिस्टम आपको किस रीजन में पाया जाता है, जो टर्सरी रॉक सिस्टम किस रीजन में पाया जाता है, विंध्यान रॉक सिस्टम किस रीजन में पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर क्या करना, ध्यान रखना है। फिर जैसे कि धारवाड़ रॉक था, तो सबसे पुराना ओल्डेस्ट रॉक होता है धारवाड़ सिस्टम। उसी तरह हमने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात की, तो यहाँ पर जितने भी हम लोगों ने क्या रॉक सिस्टम के बारे में बात की, तो ये हमारा मेनली जो पूरा बिहार के बारे में था, जितना भी मतलब ज्योग्राफी की बात करें। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ज्योग्राफी का पार्ट है वो है आपको रिवर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा उसमें हम लोग मेजर रिवर्स की बात करेंगे कि कहाँ से ओरिजिन होता है, कहाँ पर इसका मतलब जो ओरिजिन होता है, किस गंगा के साथ वे कहाँ कॉन्फ्लुएंस करती है, और कहाँ पर इसका फॉल डाउन होता है, मतलब कि मर्ज होती है सी में, बे ऑफ बंगाल रीजन में। तो वो हम लोग इस तरह से यहाँ पर बात करेंगे। इसमें आपको मेनली डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट होता है, किस डिस्ट्रिक्ट में ये क्या होता है, मर्ज होता है गंगा से। इस तरह से देखेंगे, तो वे हम लोग क्या करेंगे, रिवर की वहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद रिवर के बाद हम लोग देखेंगे जो डिफरेंट मिनरल्स है,
जो एनर्जी रिसोर्स और मिनरल्स किस किस आपको रीजन में पाया जाता है, कौन कौन से मिनरल किस स्टेट में ज़्यादा आपको प्रोडक्शन होता, वो मिनरल्स की भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बात करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।